क्योंकि मैनपुरी, रामपुर, खतौली में मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन प्रशासन के रवैये और कम वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आज इसको लेकर विधानसभा के अंदर खूब हंगामा हुआ, लेकिन सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं, सवाल ईवीएम की निगरानी का है, क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है सपा ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल दिया है। ईवीएम की पहरेदारी, सड़क से सदन तक सियासत भारी। स्ट्रांग रूम के बाहर फाइट, नतीजों से पहले माहौल टाइट। उत्तर प्रदेश के जिस उपचुनाव में जानकार 24 का भविष्य देख रहे हैं, उसके नतीजों से पहले एक नया युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है कम वोटिंग को लेकर राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल रामपुर को लेकर ही खड़े हो रहे हैं, जहां सिर्फ 33% वोटिंग हुई, यानी 67% मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े, लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। लेकिन सूबे की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब कम वोटिंग और प्रशासन के रवैये को लेकर विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये विरोध इतना बढ़ गया कि सदन शुरू होते ही स्थगित हो गया। इसलिए आप लोग उसको सारे हमारे सदस्य बात पर ध्यान रखेंगे। सवाल इस समय अब देश में बड़ा हो गया है, चुनाव हमें लगता है छोटे हो गए हैं, लोकतंत्र को बचाना जरूरी हो गया है। कल क्या हुई रामपुरी में क्या घटना हुई, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि स्वतंत्र भारत में जहां एक मजबूत संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको एक समान सुरक्षा प्रदान करता है, कल क्या हुआ, गलियों में फोर्स लगा के, अर्धसैनिक बल लगा करके जिस तरह माताओं, बहनों, बच्चियों, मतदाताओं को मारा गया, 300 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वोटिंग नहीं होने दी। और मान्यवर रामपुर की जो घटना है वो तो लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है, और हमें संविधान में संशोधन कर देना चाहिए कि अब हमें कोई चुनाव नहीं करना, पुलिस वाले जाएंगे, वोट डाल देंगे, वो वोट पड़ जाएगा। जहां विधानसभा के सामान्य निर्वाचन में 60% वोट पड़ा हो, वहां तमाम पुलिस वालों के वोट डालने के बाद केवल 31% पड़ा हो। 328 लोग अस्पताल में बंद हो, मानवर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। हंगामा इतना जोरदार रहा कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले सदन की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो रामपुर और मैनपुरी में उपचुनाव में जिस तरीके से वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, उस मुद्दे पर चर्चा चाह रहे थे, और इसी मुद्दे को लेकर वो वेल तक पहुंच गए, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खूब हंगामा किया। कम वोटिंग के साथ साथ एक सवाल ईवीएम की निगरानी का भी है, क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है समाजवादी पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले बैठी है। सपा का आरोप है कि जिस तरह से प्रशासन ने वोटिंग के दिन लोगों को वोट डालने से रोका, हो सकता है कि ईवीएम के साथ भी गड़बड़ी हो जाए। इसलिए सपा के कार्यकर्ता 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ईवीएम की निगरानी को सपा का प्रोपेगेंडा बता रही है। उसका कहना है कि ईवीएम की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है, पर सपा माहौल खराब कर रही है। जैसा कि सबको पता है, कल मैनपुरी का उपचुनाव संपन्न हुआ। उपचुनाव के बाद यहाँ मत्स्य विद्यालय में ईवीएम रखी हुई है, और जो व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है उसी के तहत उन्होंने 8-8 घंटे के शिफ्ट पर हर प्रत्याशी के एक आदमी के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और कुछ निर्दलीय लोगों के भी एजेंट हैं यहाँ पर। 8-8 घंटे के शिफ्ट पर चेंज हो रहे हैं, वो लगातार स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन को देख रहे हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था देकर के रखी हुई है कि कोई चुनाव होता है और मतगणना से पहले अगर कोई प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से ईवीएम की सुरक्षा करना चाहता है तो वो व्यवस्था है, तो वो सुरक्षा करें, उसमें कोई गड़बड़ी
सपा की सरकार नहीं है कि गड़बड़ी होगी। जो मतदान हुआ है उसी की गिनती होगी और जो जीतने वाला है वही जीतेगा और भाजपा जीत रही है या वह भी जानते हैं, लेकिन माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं हम रखवाली कर रहे हैं। का एक बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली के लिए 8 तारीख तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बाहर डेरा बसा कर रखे हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी ना हो। मतलब एकदम साफ है, जैसे जैसे नतीजों का वक्त आ रहा है सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच सबके अपने अपने दावे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मतदान के बाद ये हाल है तो नतीजों के बाद क्या होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात अखिलेश यादव की, क्योंकि 3 दिन का शीतकालीन सत्र था जो 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन अखिलेश यादव एक भी दिन सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। अब अखिलेश की मौजूदगी पर भाजपा सवाल उठा रही है कि अखिलेश के लिए प्रदेश से ज्यादा परिवार जरूरी है, तो सपा 2 दिन के छोटे सत्र पर निशाना साधे। एक सेकंड कर रहे हैं आप, नए सदन में है, इसको एक घंटे के लिए। प्रदेश जरूरी या परिवार, अखिलेश पर चौतरफा वार। समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश प्रथम नहीं है, उनकी परिवार प्रथम है। अखिलेश यादव जी मैनपुरी में प्रचार करते 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 बहुत थक गए। भाजपा ने थका दिया उनको, तो ये कह सकते हैं कि हम इसलिए नहीं आए, लेकिन आज नहीं आए तो थकान है, आराम कर रहे हैं। अखिलेश जी कभी थकने वाले नेता नहीं है। अखिलेश जी ही थका रहे हैं बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी भाग रही है सदन चलाने से। अखिलेश की गैर मौजूदगी ने बढ़ाई शीतकालीन सत्र की गर्मी। अरे हमारी अपनी पार्टी है महाराज, अपनी पार्टी के दम पर बोलते हैं। जहां एक तरफ उपचुनाव में प्रशासन को लेकर समाजवादी पार्टी सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं भाजपा शीतकालीन सत्र में नेता विपक्ष अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिन तक चले सत्र में अखिलेश यादव एक भी दिन कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। और अब अखिलेश की इसी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि जब पहले दिन सदन में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी, पर एक बार भी अखिलेश मौजूद नहीं रहे। और इसी को लेकर दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई अखिलेश की गैर मौजूदगी को चुनाव की थकान बता रहा है, तो कोई अखिलेश के लिए प्रदेश से ज्यादा परिवार को जरूरी बता रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश प्रथम नहीं है, उनकी परिवार प्रथम है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर में बदलाव लाना प्राथमिकता है। श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी में प्रचार करते 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 बहुत थक गए। भाजपा ने थका दिया उनको। कुछ आराम करने वाले थे, लेकिन इस समय थकाने का काम किया गया, तो थोड़ा आराम कर रहे होंगे। यद्यपि नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको तो जितने दिन सदन की कार्रवाई चलती है उनको सदन में रहना चाहिए। कल चुनाव था वहाँ लोकसभा का, तो उसके कारण वहाँ के मतदाता हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम इसलिए नहीं आए, लेकिन आज नहीं आए तो थकान है, आराम कर रहे हैं। अखिलेश जी कभी थकने वाले नेता नहीं है। अखिलेश जी ही थका रहे हैं बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी भाग रही है सदन चलाने से। अगर हिम्मत है तो चलावें सदन, अखिलेश जी आएंगे, दें उनकी बात का जवाब, वो देना नहीं चाहते। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी अखिलेश यादव सदन में नहीं पहुंचे। इसे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव